गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विधि के विद्यार्थियों का पुनः लॉ ऑफ टॉर्ट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में पुनः स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हमें समझना है कि अपकृत्य के दायित्व में हेतु का क्या महत्व है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ मोटिव इन टॉर्ट लायबिलिटी एक्सप्लेन। अथवा कार्य महत्वपूर्ण है न कि कार्य का हेतु समझें। यह हेतु का आशय किससे है ये हमें समझना पड़ेगा। यह हेतु का आशय मोटिव से, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है। मोटिव अच्छा भी हो सकता है और मोटिव बुरा भी हो सकता है। अब मोटिव टॉर्ट्स में क्या रिफ्लेक्ट करता है, मोटिव का टॉर्ट्स में क्या योगदान है, उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, क्रिमिनल लॉ में मोटिव इंटेंशंस का महत्व होता है, लेकिन सिविल लॉ में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मोटिव का जो महत्व है वो न के बराबर है। यानी ये कहा गया है कि अपकृत्य विधि में हेतु जो होता है, मोटिव जो होता है वो विसंगत होता है, इररिलेवेंट होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि विधिपूर्ण कार्य कर रहा है उसमें उसका हेतु कितना भी बुरा हो कोई मैटर नहीं करता, और कोई व्यक्ति इल्लीगल काम कर रहा है बट उसका हेतु बहुत अच्छा है तो भी वो मैटर नहीं करता। जैसे ए नाम का व्यक्ति धनवान व्यक्तियों को लूट कर गरीब व्यक्तियों में वो लूट की सामग्री जिसमें अन्न, हीरे, चांदी, सोने, रुपए, पैसे जो भी है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो उसमें हेतु तो उसका बहुत अच्छा है बट कार्य उसका कौन सा है, इल्लीगल। यह हमें समझना होगा कि हेतु है क्या। किसी व्यक्ति का हेतु बहुत अच्छा है बट कार्य इल्लीगल है, अविधिपूर्ण है, तो उसको अपकृत्य विधि में पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ हेतु विसंगत होता है, यहाँ हेतु मायने नहीं रखता है। और किसी व्यक्ति का कार्य बहुत बुरा है बट विधि के अधीन है, तो भी उसके कार्य को ग्रांटेड कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो हेतु है उसको हमें समझना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए कहते हैं कि कार्य महत्वपूर्ण है न कि कार्य का हेतु। फिर सामान्य ने हेतु को एक दूरस्थ आशय बताया है। सामान्य क्या कहा है, सामान्य हेतु को एक दूरस्थ आशय बताया है जिसकी कल्पना कार्य और प्रकृति के अनुसार की जा सकती है, अन्यथा नहीं, जो शीघ्र प्रकट न हो वरन पृष्ठभूमि में पड़ा हो। सामान्यतः रूप से यह निर्णय करने के लिए कि कोई कार्य अपकृत्य है या नहीं, हेतु उसमें योगदान नहीं रखता। ठीक है, कोई कृत्य बुरे हेतु से किए जाने के कारण गैर कानूनी नहीं माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वह कृत्य कौन सा, लीगल। अगर लीगल कृत्य आप बुरे हेतु से करो तो भी वो नहीं माना जाएगा। वहीं एक इल्लीगल काम आप अच्छे हेतु से करो, अच्छे मोटिव से करो तो वो भी वह इल्लीगल माना जाएगा। तो हेतु का वहाँ कोई महत्व नहीं है। केवल इस आशय से कि कोई हेतु अच्छा है या बुरा है वो अपकृत्य विधि में मायने नहीं रखता, नहीं अपकृत्य विधि में उसका योगदान। हेतु कारण है मनुष्य द्वारा कार्य करने का। हेतु कारण है मनुष्य द्वारा कार्य करने का। अब उसका कार्य क्या होना चाहिए, विधिक कार्य होना चाहिए। कुल मिला के लॉ ऑफ टॉर्ट्स में विधिक का कार्य को, विधिक अधिकारों को, विधिक व्यक्ति को महत्व दिया गया है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की जो बुनियाद है ना वो लीगल राइट्स, लीगल वर्क पे टिकी हुई है। यदि कोई व्यक्ति इलीगल काम करता है तो उसको क्षतिपूर्ति देनी होगी। सीधा और साफ कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ टॉर्ट्स का यही है। फिर एलन वर्सेस फ्रेड का जो मामला है उसमें हेतु को समझाया गया है कि एलन वर्सेस फ्रेड के मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यह निर्णय दिया कि अपकृत्य विधि में हेतु जो होता है वो विसंगत होता है या इररिलेवेंट होता है। लॉर्ड वॉटसन ने भी कहा है कि किसी भी सिविल दोष की उत्पत्ति के संदर्भ में इंग्लैंड का कानून हेतु का कोई स्थान नहीं रखता। एक्चुअल लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो उपज है वो कहाँ की उपज है, वो उपज है इंग्लैंड की या ब्रिटेन से। तो यहाँ जो हेतु है इसको हमें समझने के लिए हमें ये एग्जाम्पल्स लेना पड़ेगा। तो
अब मैं आशा करता हूँ कि अपने आंसर्स में हम उसको अच्छी तरह से लिख पाएँ। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है वो है अवश्य संभावित दुर्घटना किस प्रकार से अपकृत्य दायित्व का बचाव कर सकती है। अवश्य संभावित दुर्घटना क्या होती है, इनवेटिबल एक्सीडेंट क्या होते हैं। वैसे मैं अपने पहले के चैप्टर्स में समझा चुका हूँ, लेकिन अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा इनवेटिबल एक्सीडेंट क्या होते हैं, अवश्य संभावित दुर्घटना क्या होती है। ऐसी घटना, ऐसी दुर्घटना जो मनुष्य के नियंत्रण में तो होती है, बट उस कृत्य का परिणाम क्या होगा उसके बारे में वो सोच नहीं सकता। एक तरह से हम उसको को इंसिडेंट मान सकते हैं। यानी मनुष्य के नियंत्रण का मतलब ये होता है कि वो मनुष्य के कृत्यों का परिणाम है, न कि दैवीय कृत्यों का, बट उसका परिणाम ऐसा होता है जिसके बारे में वो खुद चाहता भी नहीं है, बट को इंसिडेंट हो जाता है। तो क्या उसके लिए उसको दायी ठहराया जाएगा? तो इनवेटिबल एक्सीडेंट या अवसमय दुर्घटना को लॉ ऑफ टॉर्ट्स में एक्सेप्शन के रूप में या अपवादों के रूप में पढ़ा और समझा जाता है। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। हार्डन वर्सेस फरकोट वाला एग्जाम्पल्स है, ब्राउन वर्सेस कैंडाल वाला एग्जाम्पल्स है। दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, एक बुजुर्ग ने उन दोनों कुत्तों को लड़ने से बचाने के लिए अपनी छड़ी बीच में रखी। कुत्ते का पंजा उस छड़ी पे पड़ा, उस छड़ी का आगे का नुकीला हिस्सा टूटा और वो उछल के सामने वाले व्यक्ति के आँख में गिर गया। अब ये जो एक इंसिडेंट हुआ, इस पर नियंत्रण किसका था? तो इस पर नियंत्रण किसी का भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ने यह आशा अपेक्षा नहीं की थी कि इस कृत्य का परिणाम यह होगा। तो ये सब जो दुर्घटनाएं हुई वो क्या हुई? एक को इंसिडेंट का परिणाम थी। अब कृत्य तो मनुष्य का है, लेकिन उसका जो परिणाम था उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। और जब आपका इंटेंशन सही है, वो को इंसिडेंट है, तो उसके लिए आप दायी या दोषी नहीं बन जाते। तो उसको हम अवश्य संभावित दुर्घटना का नाम लेते हैं या कहते हैं। फिर जो एग्जाम्पल्स दूसरे आते हैं कि हम दैनिक जीवन में देखते हैं बहुत सारे ऐसे कार्य कि जिस पर हम चाहते हुए भी वो कार्य अचानक हो जाता है, बस उसमें आपका इंटेंशन नहीं होता, तो उस कार्यों के लिए भी आपको दायी नहीं मानता। क्योंकि एक युक्तियुक्त व्यक्ति आवश्यक सावधानी और सतर्कता बरत के भी उस कार्य और उस दुर्घटना को रोक नहीं सकता है। और एक युक्तियुक्त व्यक्ति ये इंटेंशन या आशा भी नहीं कर सकता है, ये सोच नहीं सकता कि इस कृत्य का परिणाम ये हो सकता है। जब तक ये कंटेंट इस इनवेटिबल एक्सीडेंट में होते हैं, तब तक इनवेटिबल एक्सीडेंट के जो केसेस आएंगे वो एक्सेप्शन के रूप में होंगे, है ना। तो सिंपल सा बात है, कोई भी कार्य करने के लिए आपको आवश्यक सावधानी बरतनी पड़ेगी। वह सावधानी, सतर्कता बिना किसी दुर्भावना के होनी चाहिए, उसमें बुरा इंटेंशन नहीं होना चाहिए, और वह कार्य सद्भावनापूर्ण या दूसरों को बचाने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए। ऐसे जो भी कार्य कहलाएंगे वह अवश्य संभावित दुर्घटना के अंतर्गत आएंगे। और इसके एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ, ब्राउन वर्सेस कैंडाल, हार्डन वर्सेस फरकोट, स्टेन वर्सेस पावेल, ये तीनों इसके रेफरेंस केसेस है। स्टेन वर्सेस पावेल का जो केसेस था वो ये था, शिकारी शिकार करने जाते हैं, वहाँ छर्रे की बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, मोटे तने से वो छर्रा टकराता है और पुनः लौट के प्रतिवादी की आँख पर लग जाता है। अब इस दुर्घटना का मनुष्य के ऊपर नियंत्रण, मनुष्य की दुर्घटना पर नियंत्रण नहीं होता, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनवेटिबल एक्सीडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।